गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब एंड होपफुली आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि वी आर ब्लेस्ड, यानी कि हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे पास में आने वाले समय में दो सुपरस्टार बल्लेबाज हैं और इसमें मेरे ख्याल से आप लोग भी एग्री करेंगे। एक तरफ शुभमन गिल हैं, दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल है। शुभमन गिल को प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट कहा जाता है, जायसवाल भी बहुत तगड़े बल्लेबाज हैं, लेकिन प्रिंस ऑफ क्रिकेट शुभमन गिल को जरूर कहा जाता है। लेकिन क्या जायसवाल शुभमन गिल से पीछे हैं, या शुभमन गिल से हमें कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, जायसवाल से हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए, और दोनों खिलाड़ियों के आंकड़े को एक बार चेक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में भारतीय क्रिकेट में ये जो दोनों सुपरस्टार बल्लेबाज हैं वो आने वाले समय में किस तरीके से टीम इंडिया के लिए रनों का अंबार लगाएंगे। लेकिन इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आप तमाम दोस्तों को बता दूं एक बार फिर से कि वी आर ब्लेस्ड, यानी कि हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे पास में ये दो धुरंधर बल्लेबाज हैं। एक बाएं हाथ का बल्लेबाज है और यशस्वी जायसवाल का प्रकोप हमने इंग्लैंड के खिलाफ में देखा था टेस्ट मैचेस में। T20 में भी बड़े तगड़े बल्लेबाज हैं। शुभमन गिल को भी हम सब जानते हैं, ओडीआई फॉर्मेट के वन ऑफ द सुपरस्टार बल्लेबाज हैं। एंड देन ऑफ कोर्स टेस्ट मैचेस में भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है। देश के बाहर बल्ला उस तरीके से नहीं चला है, लेकिन हैं बहुत ही प्रॉमिसिंग क्रिकेटर। लेकिन आप लोग भी जरूर कॉमेंट करके बताइएगा कि आपके नजर में रियल प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट कौन हो सकते हैं आने वाले समय में, या फिर यह भी हो सकता है कि दोनों हो सकते हैं। मेरी क्या राय है मैं इस वीडियो के आखिरी में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले दोनों की स्ट्रेंथ और वीकनेस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, शुभमन गिल पुराने प्लेयर हैं, अंडर 19 में भी हम सब ने उनको खेलते हुए देखा, कमाल के बल्लेबाज हैं। एंड इनका करियर चमका जब राहुल द्रविड़ ने इनको वेस्ट इंडीज में मौका दिया बैटिंग करने का, ओडीआई फॉर्मेट में। लग रहा था तब शायद उनसे पहले मौका जो है मिल जाएगा ईशान किशन को, लेकिन शुभमन गिल को मौका दिया राहुल द्रविड़ ने। और उसके बाद शुभमन गिल पीछे मुड़ करके उन्होंने नहीं देखा। 2022 की बात है, लगातार रनों का अंबार लगाया शुभमन गिल ने ओडीआई फॉर्मेट में, और वहीं से उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश भी किया। वेस्ट इंडीज में रन किए, उसके बाद मुझे याद है कि हमारी टीम एशिया कप से ठीक पहले गई थी जिम्बाब्वे के दौरे पर, वहां पर भी इन्होंने खूब सारे रन बनाए थे ओडीआई फॉर्मेट में शुभमन गिल ने। T20 फॉर्मेट में इनको एशिया कप में नहीं मौका मिला था, लेकिन रन इन्होंने खूब सारे बनाए थे। एंड देन उसके बाद पीछे मुड़ करके शुभमन गिल ने देखा नहीं। जायसवाल बहुत बड़े नाम थे, लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बना रहे थे। एंड देन आईपीएल में इन्होंने जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला, उसके बाद इनको भारतीय टीम में मौका मिला, और जब इनको मौका मिला जायसवाल भी पीछे मुड़ करके इन्होंने नहीं देखा। जहां तक मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो यशस्वी जायसवाल भी अपना पहला टेस्ट मैच शायद वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही खेले थे और वेस्ट इंडीज में ही इनका डेब्यू हुआ था। तो ये दोनों ही जो आने वाले समय में हमारे सुपरस्टार बल्लेबाज हैं, इन दोनों ने अपने करियर की शुरुआत वेस्ट इंडीज में की। इनफैक्ट शुभमन गिल ने अपने करियर का रिवाइव वेस्ट इंडीज में शुरू किया था। डेब्यू इंडिया में शायद किया था शुभमन गिल ने, लेकिन अपने करियर को चमकाने का काम शुभमन गिल ने वेस्ट इंडीज में किया था। और इनके करियर की चमक, यानी कि जायसवाल के करियर की चमक वेस्ट इंडीज से ही शुरू हुई थी। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि भाई किस तरीके से रन बनाए हैं शुभमन गिल ने। कुल मिलाकर के 25 टेस्ट मैच खेले हैं शुभमन गिल ने। बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस है, छोटे से उम्र में बढ़िया इन्होंने एक्सपीरियंस ले लिया है, और हो सकता है कि आने वाले समय में भारतीय टीम की कप्तानी भी करें। तो इन्होंने 25 टेस्ट मैचेस में कुल मिलाकर के 1492 रन बनाए हैं, और ये बहुत अच्छे आंकड़े हैं। 1492 रन एवरेज इनका टेस्ट मैच में 35.52 का है, और ये इसलिए 35.52 का है, नीचे गिरा क्योंकि पहले ये ओपन करते थे, फिर ये सेटल नहीं हो पाए। उसके बाद फिर से वेस्ट इंडीज में जब हम लास्ट ईयर गए 2023 में WTC के फाइनल के बाद, तब इनको 3 नंबर पर खिलाया गया चेतेश्वर पुजारा को ड्रॉप करके। एंड उसके बाद साउथ अफ्रीका में फेल हुए। इंग्लैंड में इनको बिल्कुल जेम्स एंडरसन ने चलने नहीं दिया। अदरवाइज इंडिया में इनके आंकड़े अच्छे हैं, लेकिन इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैचेस में इन्होंने रन नहीं किया, इसीलिए इनका एवरेज नीचे गिरा है। 35.52 का इनका एवरेज है, लेकिन इसके बावजूद भी 4 शतक इनके नाम हैं और 6 अर्धशतक शुभमन गिल ने अपने छोटे से करियर में लगा लिए हैं। जबकि अगर बात की जाए यशस्वी जायसवाल की, तो जायसवाल ने कुल मिलाकर के 9 टेस्ट मैच खेले और 9 टेस्ट मैच में इन्होंने 1028 रन बनाए हैं, और ये टेस्ट मैच में जायसवाल शुभमन गिल से कहीं आगे हैं। एक दोहरा शतक, इनफैक्ट 2 दोहरा शतक लगा चुके हैं। उच्चतम स्कोर इनका 214 है, और इनका एवरेज 68.53 का है। हालांकि जायसवाल भी दक्षिण अफ्रीका में बहुत कमाल नहीं कर पाए 2 टेस्ट मैच में, लेकिन इंग्लैंड में जब इंग्लैंड की टीम इंडिया आई थी तब भर भर कर रन बनाए थे यशस्वी जायसवाल ने। मतलब ऐसे लग रहा था एक तरफा जायसवाल और रोहित शर्मा का बल्ला चल रहा था। 2 डबल 100 लगाए हैं यशस्वी जायसवाल ने। तो टेस्ट मैच में जायसवाल
शुभमन गिल से आंकड़ों के हिसाब से काफ़ी आगे नजर आ रहे हैं, क्योंकि टेस्ट मैच में आप अगर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं तो आपके एवरेज चेक किया जाता है, ना तो आपका स्ट्राइक रेट ना तो आपका कुछ और, मतलब एवरेज के हिसाब से देखें तो शुभमन गिल का 35 का एवरेज है और यशस्वी जायसवाल का 68 का एवरेज है टेस्ट मैचेस में। बट नेवरदलेस मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शुभमन गिल किसी से कम है, जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर कैप्टन हो सकते हैं एंड उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अपने आप को और इंप्रूव करेंगे। ऑस्ट्रेलिया दौरा जो हमारा होना है उसमें शुभमन गिल का रोल बहुत महत्वपूर्ण होगा और उतना ही रोल महत्वपूर्ण होगा यशस्वी जायसवाल का भी। इसके अलावा ओडीआई की हम बात करते हैं, शुभमन गिल ओडीआई के भाई साहब रियल प्रिंस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ओडीआई में इन्होंने 47 मैचेस खेले हैं, 2328 रन बनाए हैं, एवरेज इनका लगभग 60 का है, 58.2 का एवरेज, 6 शतक लगा चुके हैं, 13 अर्धशतक लगा चुके हैं। और आप लोगों को याद होगा कि हैदराबाद में इन्होंने एक दोहरा शतक भी लगाया था, ईशान किशन ने भी लगाया था बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश में, और उसके बाद शुभमन गिल ने लगाया था न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में। तो इन्होंने ओडीआई क्रिकेट में रूल किया है, गजब की बैटिंग की है। हाल फिलहाल में श्रीलंका के खिलाफ में ये जरूर फेल हुए, लेकिन तगड़ी बल्लेबाजी ओडीआई में। जबकि यशस्वी जायसवाल अभी भी अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं, ओडीआई में भी डेब्यू करने का मौका नहीं मिला। अब बात करते हैं टी20 फॉर्मेट की। टी20 में कुल मिलाकर के 21 मैच खेले हैं आपके शुभमन गिल ने, और 21 मैचेस में 558 रन बनाए हैं इन्होंने, 578 रन, जबकि एवरेज इनका 30.42 का है, स्ट्राइक रेट 139.28 का है, जिसे और इंप्रूव करने की ज़रूरत है शुभमन गिल को। और एक शतक शुभमन गिल लगा चुके हैं अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ में टी20 फॉर्मेट में। एवरेज बेहतर है टी20 में, स्ट्राइक रेट थोड़ा सा और बेहतर करने की ज़रूरत है। जबकि अगर जायसवाल की बात करें तो टी20 में जायसवाल डोमिनेट करते हैं। इन्होंने कुल मिलाकर के 23 मैचेस, यानी कि इन्होंने शुभमन गिल से ज्यादा मैचेस टी20 में खेले हैं। 23 मैचेस में इन्होंने 723 रन बनाए हैं। इनका जो एवरेज है वो 36.15 का है, लेकिन स्ट्राइक रेट पर नजर डालिए, शुभमन गिल का 139.28 का और जायसवाल का स्ट्राइक रेट 164.31 का है। और इन्होंने भी एक शतक लगाए हैं, 5 अर्धशतक लगाए हैं। टी20 फॉर्मेट में यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल से काफी आगे नजर आ रहे हैं, और ओडीआई फॉर्मेट में जायसवाल को अभी डेब्यू करने का मौका नहीं मिला। अब बात करते हैं कि भाई रियल प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट कौन है। अगर आप मेरे से पूछेंगे, मैं बहुत खुश हूं, मेरे नज़र में शुभमन गिल भी प्रिंस हैं, मेरे नज़र में यशस्वी जायसवाल भी प्रिंस हैं, क्योंकि नाम हम ही सब बना करके देते हैं, किसी को प्रिंस किसी को कुछ कह देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, खिलाड़ी नहीं कहते हैं कि आप मुझे हिटमैन कहिए या आप मुझे किंग कहिए या आप मुझे प्रिंस कहिए, नाम आपके फैंस ही आपको देते हैं। बट दिल से मुझे ऐसा लगता है कि वी आर ब्लेस्ड, हम लोग बहुत बहुत लकी हैं कि हमारे पास एक तरफ बाएं हाथ का यशस्वी जायसवाल है, एक तरफ दाहिने हाथ का शुभमन गिल है, और दोनों बल्लेबाज तगड़े हैं भाई। ऐसे बैट्समैन हैं जो कि अपने दिन किसी भी गेंदबाज के लिए मतलब सिर्फ परेशानी खड़ी नहीं कर सकते हैं, बल्कि धागे खोल सकते हैं, जिस तरीके से बैटिंग इन दोनों की रही है। और आने वाले समय में ऑफ कोर्स ना तो विराट कोहली होंगे, ना तो आपके रोहित शर्मा होंगे, आज से 3-4 साल की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद आपका जलवा जो है वो शुभमन गिल का और यशस्वी जायसवाल का ही देखने को मिलेगा। बट आप लोग भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके नज़र में कौन रियल प्रिंस हैं, या दोनों ही प्रिंस हैं, या दोनों बिल्कुल आपको बराबर नजर आते हैं, क्योंकि आप सभी का कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ज़रूर कर लीजिएगा।